वो कोई 250 फीट गहरा हो गया, करीबन 1 किलोमीटर कटाव हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जड़ावता गांव के ऊपर वाटर लॉगिंग वो हो गई, वहां लोगों ने तोड़ दिए, अनक्रोचमेंट हो गया नेचुरल फ्लो पर, तो वो पानी सारा इस गांव की तरफ मुड़ गया। और इस गांव की तरफ मुड़ जाने के कारण, क्योंकि मिट्टी ऐसी है, वहीं से नदी बनास में पानी जाता तो कटती चली गई। पानी के कारण मिट्टी का कटाव सबसे बड़ा कारण है। और उसमें 4 तो मकान गिर गए, 2 दुकान गिर गई, 2 मंदिर भी ध्वस्त हो गए। और आपने पिक्चर देखा होगा, मैंने खुद ने पॉकलैंड पर बैठकर 5 घंटे लगातार, और एसपी भी मेरे साथ थे, उसको पूरे पानी को डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो आबादी तबाह हो जाती। लेकिन ये जो खाई बनी है, इतनी बड़ी खाई बनी है, अब इसका क्या निस्तारण हो पाएगा सरकार जिस तरह? कई बीघा जमीनें चली गई। ये जो खाई बनी है, लंबे और गांव में बनी है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी, तो उसको हम एस्टीमेट बनवाएंगे, उसको सैंक्शन करेंगे, खाई को भी भरेंगे और स्थायी व्यवस्था करेंगे, ताकि आगे कोई बरसात का पानी आए तो कटाव नहीं लगे। इस मानसून में 2.25 महीने के भीतर 90 से अधिक मौतें वर्षा जनित हादसों में हो चुकी है। हाँ, ये कुछ तो बिजली गिरने से हो गई, कुछ रील लेने से हो गई, कुछ असावधानी बरतने से हो गई, और कुछ एक्सीडेंटल हो गई। तो ये जो मौतें हुई हैं, उनको प्रत्येक को आपदा प्रबंधन के जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मकान वाले को मकान की सहायता दी जाएगी, कच्चा पक्का सब, फसल खराबे की दी जाएगी, और जो टूट फूट हो गई है उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लास्ट सवाल, अभी अमित शाह जी का एक इंटरव्यू हुआ है हमारे वहाँ, उन्होंने जो अपने संविधान संशोधन 130 है उसके ऊपर बोला, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो दागी है, जो पुलिस में जो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो पद पर ना रहे, जेल में रहकर, उसके ऊपर जो सवाल उठे उसको बहुत कुछ क्लियर करा है। कांग्रेस फिर भी लगातार सवाल उठा रही है। अभी अशोक गहलोत ने पीसीसी में इसके ऊपर कहा है। क्या देखते हो आप कि लगातार ये संविधान जो संशोधन अच्छे के लिए किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, उसको लेकर अशोक गहलोत समेत जो तमाम, चाहे राहुल गांधी हो, सवाल उठा रहे हैं? किस तरह देखते हैं? ऐसा है, ये अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कदम है। इनको मैं कहना चाहूंगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे गहलोत साहब हो, इनको प्रेरणा लेनी चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से। एक रेल का एक्सीडेंट हुआ था, नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। इनका नैतिक पतन हो गया, ये अनैतिक आचरण में घुस गए, और चोर मचाए शोर वाली बात है कि ये पाप तो करेंगे, रुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचार भी करेंगे, इरेगुलरिटीज भी करेंगे, और अपराध भी करेंगे। इसलिए इनको चिंता ये है कि हम अगर जेल में रह गए, आप अडवाणी जी का उदाहरण देखो ना, वो कितना अच्छा उदाहरण दिया था उन्होंने, कि मैं जब तक डायरी में मेरा नाम अगर कोई नहीं निकल जाता, तब तक मैं न चुनाव लड़ूंगा न संसद में घुसूंगा। तो ऐसे उच्च नैतिकता वाले महापुरुषों से, लाल बहादुर शास्त्री से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और गुलजारी नंदा जैसे भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करके सख्त कार्रवाई करते थे।